मित्रों, आपका वार्मली वेलकम। आइए आज हम सब महत्तम समापवर्तक के बारे में भी जानते हैं। महत्तम समापवर्तक को कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि महत्तम समापवर्तक को संक्षेप में मासापा कहते हैं और अंग्रेजी में HCF कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आइए हम इसको परिभाषित कर लेते हैं। यह वह संख्या है, जब मासापा हमारी संख्याओं के द्वारा निकल कर आती है तो क्या बन जाती है, एक संख्या बन जाती है। तो हमने लिखा है यह वह संख्या है जिस संख्याओं से यह प्राप्त होती है उन संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। आइए यहाँ पर हम मासापा ज्ञात करने की दो विधि है, एक गुणनखंड विधि है और दूसरी भाग विधि है। तो हम गुणनखंड विधि से और भाग विधि से जानेंगे और इस परिभाषा को हम सत्यापित करेंगे जो हमने लिखा है मासापा निकाल के गुणनखंड विधि और भाग विधि, दोनों विधि से हम ज्ञात करेंगे। कौन कौन सी संख्या ले ली हमने, यहाँ पर 12 ले लिया, 20 ले लिया और हमने 28 ले लिया। और इधर भी हम इन्हीं संख्याओं को लेंगे, एक ही संख्या से हम गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं का हम अलग अलग गुणनखंड बना लेते हैं। ये हमारा कितना हो गया, 2 और 3 3। अब आज गुणनखंड बनाया 12 का, अब 20 का बना लिया, 2 10, 2 5 और 5 5 से 28 को काटते हैं, 2 14 2 और हमारा 7 और 7 1। यहाँ पर हम लिखेंगे 12, 20 और 28 का मासापा मतलब महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा। देखिए, हमने अलग अलग अभाज्य गुणनखंड क्यों बनाया है, हमने इसलिए बनाया है कि जो संख्या तीनों में रहेगी वही संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों में है, इसलिए 1 2 को हमने लिख दिया। दूसरे 2 के लिए देखते हैं, दूसरा 2 भी हमारा तीनों में है, हमने लिख दिया। 3 देखते हैं, 3 1 में है, इसमें नहीं है, तीनों में होना चाहिए तभी हम लिखेंगे, अगर 2 में भी है तब भी नहीं लिखेंगे। तो 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 नहीं, कोई भी तीनों में मौजूद नहीं, इसलिए हमारा 2 गुणे 2 हो गया, ये बराबर में कितना हो गया, 4। ये हमारा इस क्या हो गया, 12 20 और 28 का मासापा हो गया। हमने परिभाषा लिखी है यह वह संख्या है, तो यह वह संख्या कौन है, 4 है, जिस संख्याओं से यह प्राप्त होती है। किन संख्याओं से प्राप्त हुई है, 12 20 और 28 से प्राप्त हुई है, उन संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। देखें, 4 से अगर आप 12 को भाग देंगे तो 4 तिहाई 12 पूर्ण रूप से कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा। 4 से हम 20 को विभाजित करेंगे तो 20 भी 4 पंचे 20 होकर विभाजित हो जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा। 4 से हम 28 को विभाजित करेंगे, इसमें भी कोई शेष नहीं बचेगा, 4 सत्ते 28 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। भाग विधि से हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले भाग विधि से ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना होगा। जैसे यहाँ पर तो आरोही क्रम में लिखा ही है 12 20 28, हो सकता है ये संख्याएं उलट पलट दे, तो हमको जो भी संख्याएं होंगी उनको आरोही क्रम में लिख लेंगे। हमने लिख लिया 12, फिर 20 लिख लिया, फिर हमने क्या किया, 28 लिख लिया। अब जो सबसे छोटी संख्या है इसको हम भाजक बनाते हैं और इससे छोटी जो संख्या है उसको हम भाज्य बनाते हैं और हमने भाग दिया, 12 एकम 12 हो गया, घटाने पर हमारा कितना आया, 8 आया। अब 8 से हम क्या करेंगे, 8 को हमने भाजक बना दिया और 12 को अब भाज्य बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा शेष आया है इसको हम भाजक बना देंगे
और जो अभी तक भाजक था उसको हम भाज्य बना देंगे। यहाँ पर हमने 12 कर देंगे। 8 एकम 8, घटाया 4 आया। अब ये हमारा भाजक बन जाएगा, जो अभी तक भाजक था वो अब हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। 4 दूनी 8, ये पूर्ण रूप से कट गया। अब जिस संख्या ने पूर्ण रूप से विभाजित किया है उसी संख्या को हम, जो आगे संख्या है उसके लिए हम भाजक बनाते हैं, यानी कि हम 4 को भाजक बनाएंगे 28 के लिए। काटेंगे 4 सते, हमारा कितना हो जाएगा, पूर्ण रूप से कट गया। इस संख्या ने तीनों संख्या को पूर्ण रूप से काट दिया। तो कौन सी संख्या है वो, 4 नंबर 4 है। तो हम यहां पर लिख देंगे 12, 20 और 28 का मासापा बराबर 4, क्योंकि 4 ने तीनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दिया। ये हमारा गुणनखंड विधि और भाग विधि से मासापा निकालना था। आइए हम और भी बड़ी संख्याओं के बारे में ज्ञात कर लेते हैं कि भाग विधि से हम मासापा कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमने 3 संख्याओं को लिख रखा है और हमको भाग विधि से मासापा ज्ञात करना है। सबसे पहले जैसा हमने आपको बताया था, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। आइए संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या 522 है। इसके बाद में हमारा क्या है, 1276 है। और इसके बाद में हमारा 1624। हमने आपको पहले बताया कि जो सबसे छोटी संख्या है इसको हम भाजक बना लेंगे। 522 और 1276 जो इससे छोटी है उसको हम भाज्य बना लेंगे। पहाड़ा पड़ रहे हैं, 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 1044 हो जाएगा। 2 आया, 3 आया और यहाँ 2 आया, कट गया। अब हम जो भाजक था उसको अब भाज्य बनाएंगे। 522 को हमने भाज्य बनाया, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 464। यहाँ हमारा कितना हो गया, 8 हो गया, 12 से 4 गए 8 और यहाँ एक हासिल लिया, 11 हुआ, 11 से 6 गए 5 और 4 से 4 गए कुछ नहीं। अब हमारा 58 भाजक बन गया और 232 हमारा भाज्य बन गया। अब 58 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारा जो है वो 232 से ज्यादा ना जाए, तो हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 232 ही हो जाएगा। किस संख्या ने काटा, 58 ने काटा 232 को, कोई शेष नहीं बचा। तो 58 ने पूर्ण रूप से विभाजित कर दिया है, तो 58 से हम क्या करेंगे, 1624 को भी भाग देंगे। 58 भागे 1624। पहले हम दूना ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 58 दूना हमारा 116, 6 यहां कितना आया, 4 आया और यहां हमारा कितना आया, 4 हमने उतार लिया। अब हम कितनी बार ले जाएं कि हमारा 464 कट जाए, हम 8 बार ले जाते हैं। तो 8 अट्ठाई 64 और 8 पंचे 40 और 40 और 6 46। आप देख रहे हैं किस संख्या ने जो है तीनों संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दिया, 58 ने। तो हम यहां पर लिख देंगे कि 522 कामा 1276 और 1624 का HCF या मासापा जो भी लिखें बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 58, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम भाग विधि से मासापा ज्ञात करेंगे।
आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि लासापा और मासापा का उपयोग क्या है।